नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां 5 लोग की मौत हो गई है। बख्तियारपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 की मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पटना इन्हें रेफर किया गया है। निर्माणाधीन 4 लेन पर यह हादसा हो गया है। नवादा के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। मुंडन कार्यक्रम में ये सभी जा रहे थे। मानसरोवर पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। अज्ञात गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है, तो 5 लोग की मौत सड़क हादसे में हो गई है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बख्तियारपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 5 की मौत हो गई। नवादा के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 5 की मौत तो 7 घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ये हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। नवादा के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। मुंडन कार्यक्रम में ये सभी जा रहे थे। स्कॉर्पियो में सवार होकर के हादसे का शिकार ये स्कॉर्पियो हुई। मानसरोवर पेट्रोल पंप के पास की यह हादसा बताया जा रहा है। अज्ञात गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। साथ ही जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है उसके बारे में भी पता पुलिस लगा रही है। तो स्कॉर्पियो देखिए कैसे दुर्घटनाग्रस्त नजर आ रही है। परखच्चे उड़े हुए हैं। 5 की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। नवादा के रहने वाले ये सभी जो सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। तो एक बड़ी खबर, दुखद खबर, जहां 5 लोग की मौत सड़क हादसे में। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने ही विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशनगंज में मंत्री ने कहा कि लोग अंचल स्तर के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। कर्मचारी के नाम पर दलाल पैसा वसूल रहे हैं। मंत्री का कहना है कि 60 से 70% शिकायतें सिर्फ दाखिल खारिज से संबंधित है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार दाखिल खारिज में है। जमीन के माफी में भी भ्रष्टाचार है। डीसीएलआर कार्यालय में जमीन संबंधी मामलों में पैसे लेकर निर्णय लिए जाते हैं। सरकारी जमीन मामले में नेचर बदलकर उसे निजी व्यक्ति को मालिकाना हक दिया जाता है। जमीन की रजिस्ट्री में भी बड़ा खेल किया जाता है। अंचल कार्यालय की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने पटना में भी सभी एडिशनल कलेक्टर और एलआरडीसी के साथ बैठक कर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है। भ्रष्टाचार की बात इसलिए आई कि बहुत से लोग आकर के पटना में या बहुत जगह बोलते हैं कि मेरा काम अंचल स्तर पर नहीं हो रहा। और अंचल स्तर पर लोग जो राजस्व कर्मचारी के कुछ लोग होते हैं अंचल में, जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन, वो पैसा मांगते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम काम करवाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के अगर कोई गलत काम हो रहा है अंचल में तो उसको तुरंत लगाम लगाया जाए। और सभी एडिशनल कलेक्टर को मैंने पटना बुलाया था और एलआरडीसी को पटना बुलाया था और बुला करके मैंने कहा है कि एकदम क्लीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है हमें धरती पर उतारने का काम करना है और किसी तरह का कोई शिकायत पटना तक नहीं आना चाहिए। जैसे किस स्तर पे, जैसे छोटे लेवल पे आप छोटे छोटे कर्मचारी पे या बड़े स्तर पर भी घूसखोरी की बात समझ में आ रही है? नहीं, ये जो है किसी तरह का बड़े स्तर पर कोई समस्या करप्शन का मैंने कहा कि अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के नाम पर 3-4 लोग दलाल, एजेंट, जमीन माफिया जो हैं, इस तरह का दुकानदारी चलाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा अंचल कार्यालय वैसे लोगों से, अनऑथराइज्ड लोगों से सावधान हो जाए जो डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अब निकलना होगा। बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर को पूरा देश एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता है। अपनी चुनावी रणनीति का देश भर में लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। पीके ने एक बड़ा हमला किया है लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर। प्रशांत किशोर ने
मुसलमानों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने की नसीहत दी और कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए। प्रशांत किशोर ने ये बातें पटना के हज भवन में हुए बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में कही। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर के हमले से आरजेडी के नेता लाल हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया और बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगा दिया। जो भी बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के हिसाब से बातें कर रहे हैं जिस पार्टी के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बैटिंग करने का काम किया था। कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर बिहार में खुद के लिए जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के बहाने आरजेडी पर निशाना साधकर उन्होंने सियासी माहौल को बेहद गरमा दिया है। वैसे उनकी कही गई बातों को लोग कैसे देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उनका तबादला अब उनके जिले या उनकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। ऐसे में शिक्षकों में खुशी है, तो दूसरा सवाल ये भी है कि तबादले के बाद क्या बिहार के गुरुजी बच्चों पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगे? वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिहार के भविष्य को संवारने में गंभीरता दिखाएंगे। खुशी हुई है, जो हम लोग का मानसिक तनाव था वो बहुत सुन के खुशी है जो सरकार हम लोग के पक्ष में कर रही है। अब जो है ये सरकार हम लोग पहल कर रही है तो हम लोग मानसिक रूप से बेफिक्र हैं। बिहार सरकार शिक्षकों की एक एक कर सभी मांगे मानती जा रही है। यहाँ तक कि ऐच्छिक तबादले की मांग भी मान ली गई है, जिससे गुरुजी लोग बहुत खुश हैं। सुन के बहुत खुशी हुई है, जो हम लोग का मानसिक तनाव था वो बहुत सुन के खुशी है जो सरकार हम लोग के पक्ष में कर रही है। अब जो है ये सरकार हम लोग पहल कर रही है तो हम लोग मानसिक रूप से बेफिक्र हैं। अब मानसिक तनाव नहीं है। सरकार ने शिक्षकों की बात मान ली, लेकिन बिहार में अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या गुरुजी लोग अब पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पढ़ाएंगे? इन सवालों पर शिक्षक संघ के नेताओं का दावा है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्कूलों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। मैं बिहार के तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विद्यालय के कभी भी समय औचक निरीक्षण कर सकते हैं। हर विद्यालय 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चल रहा है, रूटीन के अनुसार चल रहा है। सरकार ने शिक्षकों के लिए सुविधा का द्वार खोल दिया है, लेकिन वो पढ़ाने के लिए, न कि मनमर्जी करने के लिए है। अगर अब भी किसी शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने में अपना 100% नहीं दिया, तो उसे 11 नवंबर 2022 को दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान जरूर सुन लेना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिहार के शिक्षकों से खूब मन लगाकर पढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा, और जो अच्छे से पढ़ाएंगे उनको और भी ज्यादा सुविधा दी जाएगी। वो भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब पढ़ें। बिहार सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो जरूरी है। जरूरत है तो बस अब गुरुजी लोगों को ध्यान देने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 3/13 मुझे बताइए कि दशमलव में क्या आएगा। अगर कोई खुद ही अपहरण की साजिश रच डाले तो इससे आप क्या कहेंगे? ये सच है। गया में तैनात ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार की स्टोरी यही है। आखिर क्यों दीपक ने खुद के किडनैपिंग की साजिश रची और खुद बेनकाब भी हो गया? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार के अपहरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरडीओ ने खुद ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी। बख्तियारपुर के होटल में दीपक कुमार के मिलते ही सभी आशंकाओं से पर्दा उठ गया।
पहले दीपक कुमार ने खुद अपने अपहरण की बात परिजनों से फोन कर बताई थी। दीपक ने कहा था कि बरौनी से वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गया कोसी एक्सप्रेस से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने चलती ट्रेन से उन्हें अगवा कर लिया। दीपक कुमार का हाल ही में चयन बीपीएससी की ओर से हुआ था और वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बरौनी से गया जा रहे थे। परिजनों को सूचना देने के ठीक बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो चुका था। खुसरोपुर जीआरपी को इसकी सूचना दी गई थी। जैसे ही दीपक कुमार ने परिजनों को अपने किडनैपिंग की सूचना दी, रेल पुलिस और बख्तियारपुर पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही देर बाद आरडीओ दीपक कुमार को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के पास के चांदनी होटल से पकड़ लिया गया। पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में दीपक ने खुद के अपहरण का नाटक किया था। रेल एसपी की माने तो अपहरण का मामला शुरू से ही संदेहास्पद लग रहा था। सूचना प्राप्त हुई दूरभाष से कि उनका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार लोकल जो स्थानीय जिला पुलिस हैं, एसडीपीओ हैं बाढ़ के, और जो हमारे डीएसपी हैं और जो थाने हैं, सब साथ एक साइटी का गठन किया गया। वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किया गया और लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। उसके बाद जो अपहृत हैं उनको बरामद कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके जो तथ्य सामने उभर के आ रहे हैं उसके अनुरूप आगे तक कार्रवाई की जाएगी। जल्द में ही मीडिया को विस्तृत रूप से भी ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार से पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है। वैसे इस केस में एसआईटी का भी गठन किया गया है जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैसे बेहद कम समय में पुलिस ने इस केस के खुलासे का दावा किया है। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मुहर्रम पर मातमी जुलूस के दौरान कई जगह से माहौल बिगाड़ने की खबर आई। समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कार सवार परिवार पर हमला कर दिया गया तो रांची में मुहर्रम के चंदे के लिए मारपीट की गई। वहीं नवादा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है तो कैमूर में फिलिस्तीन के झंडे और शर्ट की छपाई की सूचना पर पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। नाम मातमी जुलूस का, लेकिन काम माहौल बिगाड़ने वाला। एक बार फिर बिहार झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर की। मौका था सदरगंज चौक पर मातमी जुलूस का। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक पूरे परिवार को कुछ लफंगे बंधक बना लेते हैं। कार को घेरकर उस पर तलवार से हमला करते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं बख्शते, उन्हें भी चोटिल कर देते हैं। मैं बस पटना के लिए जा रहा था। हाँ। तो उन्होंने बीच में तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी सीजन क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, पीछे सीट पे बैठा हुआ था। इसको लगी भी, अरे यार, पूरा शीशा ये है। ऐसी घटना झारखंड में भी हुई। झारखंड की राजधानी रांची में तो मुहर्रम के पहले ही दुकानदारों से मारपीट की गई। घटना रांची के मेन रोड इलाके की है। मुहर्रम के चंदे को लेकर कुछ युवकों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रड लेके कौन चंदा मांगने आता है? रड लेके दो जन आए थे और एकदम अचानक से मेरे बेटे से उलझ पड़े। मेरा बेटा जस्ट आके दुकान खोला ही था, बोल रहा तुम लोग मुहर्रम का चंदा दो। तो मेरा बेटा बोला हम लोग तो अभी जस्ट दुकान खोले, पापा को आने दीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फोन में बहुत गाली गलौज किया। अब जरा एक वायरल वीडियो भी देखिए। ये वीडियो नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के धमाल बाजार का बताया जा रहा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बाजार पर चादर चढ़ाने जा रहे कुछ युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखा। खैर, नवादा में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। विवादित झंडे को जब्त करने के साथ 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। नवादा की तरह पुलिस को भी कैमूर में भी फिलिस्तीन के झंडे से जुड़ी सूचना मिली थी। पुलिस को पता चला कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस में फिलिस्तीन के झंडे और शर्ट की छपाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। ये कोई 1 साल की कहानी नहीं है। मुहर्रम के पहले कई सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सवाल है कि मुहर्रम पर कौन बिगाड़ रहा है माहौल। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, रांची से ओम प्रकाश, नवादा से अनिल विशाल और कैमूर से अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
रांची में सावन और मुहर्रम की तैयारी को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस के जवानों ने राजधानी की सड़क पर फ्लैग मार्च किया। रांची के डीसी दफ्तर में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश दिया। साथ ही सावन और मुहर्रम के दौरान खास सतर्कता बरतने को कहा। यही नहीं, शांति और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। पर्व त्योहारों को लेकर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, पलामू और हजारीबाग में सीआरपीएफ और रैब के जवानों को तैनात किया गया है। मनाने और उसको सहयोग करने दोनों में अपनी भूमिका निभाएं। जो पुलिस की व्यवस्था थी उनको बता दिया गया कि हम लोग ने 200 से ज़्यादा स्थानों पर जो है स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया है और बहुत सारी गश्ती है। हमारे क्विक रिएक्शन टीम्स हैं। हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। हम लोग जो है जितने भी जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसके साथ हमारी क्यूआरटीज रेडी रहेंगी। लेकिन हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो प्रतिनियुक्ति करनी है विधि व्यवस्था को लेके उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। जो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स है उनको पूर्णतः 24/7 एक्टिवेट कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ साथ जो शांति समिति की बैठकें हैं जिला स्तर पर, थाना स्तर पर, उनकी समीक्षा की गई और बैठकों के क्रम में जो कोई बिंदु जो आए हैं, बैठकों से उभर कर जो कुछ बिंदु आए हैं जो कि आगे चलकर संवेदनशील हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देशित दिया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बगा के वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पानी अभी गांव और घरों तक नहीं पहुंचा है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग और प्रशासन लगातार मुस्तैद है। फिलहाल हमारे डेंजर लेवल से 52 सेंटीमीटर ऊपर है पानी। आज तो प्रति घंटे ½ सेंटीमीटर बढ़ रही थी। दरभंगा में बुगारी गांव के पास जीवछ नदी में जलस्तर बढ़ने से डायवर्सन बह गया है, जिससे हाटी पिपरा मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। ये डायवर्जन दरभंगा जिला को समस्तीपुर जिले से जोड़ता है। फिलहाल डायवर्जन बह जाने से आम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क न होने से लोगों को वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द डायवर्सन की मरम्मत करने की अपील की है। लगभग हम लोग 5 से 6 महीने पहले सचेत किए थे, कहे थे कि यह पुल जो है कोसी, कमला, बलान और जीवछ नदी को जोड़ने वाला पुल है। आप यहाँ पे डायवर्सन को मजबूत करें और मजबूत स्थिति में बनाएं। लेकिन ना इंजीनियर सुने, ना कोई ठेकेदार सुने, हम लोग भी एक नहीं सुने। हम ग्रामीण बार बार आकर के इनको निवेदन पूर्वक सचेत करते रहे, समझाते रहे, कहते रहे। लेकिन अभी का स्थिति यह है कि यह रोड अब ये पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पटना के बाद अब हाजीपुर भी बिहार का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बनता जा रहा है। हाजीपुर में रूसी सेना के लिए जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइनर जूते तैयार किए जा रहे हैं, जिसे बनाकर हाजीपुर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना रहा है। हाजीपुर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रूसी सेना के लिए जूते बना रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाना इस कंपनी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कंपनी के जनरल मैनेजर शिव कुमार रॉय ने बताया कि इस कंपनी की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस कंपनी के सेफ्टी शू बेहतरीन क्वालिटी के हैं। कंपनी में 300 कर्मचारियों में से 70% महिलाएं हैं। साथ ही बताया गया कि वहां की कंपनी और रूसी सेना इन जूतों की दीवानी है। बीते साल 100 करोड़ रुपए में ऐसे 15 लाख जोड़ी जूते निर्यात किए गए। वहीं कंपनी का लक्ष्य इस साल इसमें 50% से अधिक की बढ़ोतरी करने का है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।